देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि देश के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गरीब और जरूरतमंद तबके के बच्चों को भी उतना ही मौका मिले जितना दूसरे समाज के लोगों को मिलता है। इसी कड़ी में अपना योगदान देते हुए गुरुग्राम में सारथी फाउंडेशन बच्चों की मदद करती नजर आ रही है। ऐसे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी वो देने का प्रयास कर रही है। इंडियन हेरिटेज को किस तरह से वापस लाया जाए, उसका प्रयास कर रही है। देश के भविष्य को उज्जवल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है देश के बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि गरीब और जरूरतमंद तबके के बच्चों को भी उतना ही मौका मिले जितना समाज के दूसरे लोगों को मिलता है। इस कड़ी में अपना योगदान देते हुए गुरुग्राम में सारथी फाउंडेशन ऐसे जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देने का प्रयास कर रही है। इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य है जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अभाव नहीं होने देने का। पिछले 3-4 साल से अलग अलग तरह के कार्य कर रही है। अभी जहां हम प्रांगण में खड़े हैं, ये हमने अभी लगभग 3 महीने पहले इसको शुरुआत की है, क्योंकि बीच में आप देख ही रहे हैं 1 से 2 साल हमारा कोविड में निकल गया। तो अभी हम यहाँ जरूरतमंद बच्चे जिनको शिक्षा की ज़रूरत है, जिनके हुनर को हम पहचान सकें और उस हुनर को पहचान कर आगे हम उनको ले जा सकें, ऐसा हमारा इस सारथी फाउंडेशन के तहत एक कार्य है। इससे पहले भी हमने सारथी फाउंडेशन के तहत गुरुग्राम में अपने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को हमने शिक्षित किया था। उनका हमने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किंगडम ऑफ ड्रीम्स में एक शो बुक कराकर हमने उनको पूरा शो उनको दिखाया था। उनको हमने बुक्स वगैरह, इसके अलावा नए कपड़े देकर जो भी हम उनकी सहायता कर सकते थे, क्योंकि ये एक माध्यम है। हम ये कहें कि ये गरीब बच्चे नहीं हैं, ज़रूरतमंद बच्चे हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो अपनी क्लास भी अटेंड करते हैं और हमारे पास यहाँ आकर शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। और इसके अलावा सारथी फाउंडेशन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ योग, स्पोर्ट्स, सिंगिंग और डांसिंग जैसी एक्टिविटीज भी करवाते हैं, जिससे जो बच्चा अगर अपना पैशन फॉलो करना चाहे तो कर सके और अपने हुनर को भी पहचान सके। इस प्रांगण में जहां हम खड़े हैं, इसमें हम अलग अलग एक्टिविटीज काफ़ी यहाँ करा रहे हैं, चाहे वो योग का कार्यक्रम हो, चाहे वो ध्यान का कार्यक्रम हो, इसके अलावा स्पोर्ट्स का हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो, इसके अलावा डांसिंग है, सिंगिंग है। जो भी बच्चे की रुचि जिस भी उसके अंदर है, हमारा प्रयास है कि ये अपने माँ बाप का ही भविष्य नहीं है, ये इस जिले का ही भविष्य नहीं है, प्रदेश का और इस भारतवर्ष का भविष्य है। तो अगर इनमें से कुछ बच्चे निखर कर उभर कर आगे जाएंगे तो वो हमारे प्रदेश और देश का ही नाम रोशन करेंगे। एक ऐसा हमारा प्रयास है। वहाँ पर मौजूद बच्चों से हमारे संवाददाता कपिल गौड़ ने जब बातचीत की तो सुनिए जरा बच्चों ने क्या कुछ कहा। बेटा नाम क्या है आपका? सोनल। आप क्या पढ़ने आते हो यहाँ पे? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, डांस भी। डांस करते हो आप? यस सर। कौन सिखाता है डांस? सर सिखाते हैं। और पढ़ाता कौन है? मैम पढ़ाती है। आप बेटा क्या नाम है आपका? लक्की। बेटा क्या क्या पढ़ते हो आपने? ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट पढ़ते हो। डांस करते हो आप? सिंगिंग करते हो आप? हाँ। सिंगिंग का शौक है आपको? हाँ। यस। तो कौन सिखाता है आपको सिंगिंग? सर सिखाते हैं सिंगिंग। हाँ। तो यहाँ पे आकर के आपको कैसा लगता है? यहाँ पे बहुत अच्छी फीलिंग आती है इनके साथ पढ़ने में, बच्चों के साथ। ट्यूशन में वैसी फीलिंग नहीं आती जैसे यहाँ पे आती है। यहाँ पर आती है। हाँ। अच्छा, और भी बच्चे हैं यहाँ पे और उनसे भी जानेंगे कि उनकी कैसी भावनाएं हैं। तो बेटा आप नाम क्या है आपका? ईशा। आप कैसा लगता है जब यहाँ पर आकर के आप पढ़ते हो, यहाँ पे आपकी कोई फीस नहीं लगती है, तो कैसा फील होता है आपको? अच्छा फील होता है। अच्छा फील होता है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या काम करते हैं? पापा बिजली का काम करते हैं, मम्मी घर पे रहती है। तो यहाँ पे आपके दोस्त बने हैं कुछ? हाँ। सभी दोस्त हैं? हाँ। अच्छा, तो उनके साथ आप खेलते कूदते हो? हाँ।
चलिए, तो बच्चों को भी जब ये यहाँ पर आकर के ऐसी सुविधाएं उनको दी जाती है जहाँ पर उन्हें सिंगिंग करने का मौका मिले, डांस सीखने का मौका मिले, पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी अपने आप में बेहद ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई से ही ऐसा नहीं होता कि कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई में आगे निकले, बल्कि अलग अलग जो व्यवसाय के तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चे आजकल खेल के अंदर भी उतने ही ज़्यादा अच्छा अपना नाम कमाते हैं, सिंगिंग के अंदर अपना उतना नाम कमाते हैं। तो संस्था ने इस बात का ज़रूर ख्याल रखा है कि पढ़ाई के साथ साथ जो उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है वो भी, उनसे भी बच्चे जो है ये गरीब तबके के वो वंचित ना रहे, और इसके लिए उन्होंने इस तरीके के ऐसी यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। यहाँ पर ऐसे टीचर्स लगाए हुए हैं जो इन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गाना सिखाते हैं, डांस करना भी सिखाते हैं और अन्य दूसरे काम भी सिखाते हैं।